नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 49 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, अपना व्यापार है इनका, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। भगवान की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में धन की कोई दिक्कत नहीं है। आगे थोड़े मानसिक तनाव के शिकार रहते हैं, इसकी क्या नेगेटिविटी ये जानना है इनको और इसका क्या रेमेडी हो सकता है। तो थोड़ा सा मानसिक रूप से कभी कभार तनाव ज़्यादा लेते हैं, एंजाइटी का प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक कभी कभार हल्का फुल्का आ जाता है, सामान्य बात है। जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी नहीं होगी तो आपके जीवन में रस कहाँ रहेगा, वो तो फिर नीरस जिंदगी हो जाएगी, क्योंकि परेशानी भी तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है ना। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वे में बात करते हैं। जब भी मैंने इनका हाथ देखा मैंने कह दिया, मैंने देखते के साथ कह दिया कि आपकी इस वर्ष में शादी हुई है, इस वर्ष के बाद आपने तरक्की किया है जीवन में, इस वर्ष के बाद आपने प्रगति किया है, ये आपकी जिंदगी पर घटित हुआ है, ये समस्या से आप पीड़ित हैं। क्योंकि वो मुझे स्पष्ट दिख रहा था, इनके हाथ पर आपको भी दिखा देता हूं। और ऐसे व्यक्ति शून्य से अरबों का सफर तय करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह, किस प्रकार की है वो चमत्कारी चिन्ह, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एवं समझाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं चमत्कार की बात कर लूं तो चमत्कार होता है इसी जमाने में, होता है इसी इसी जिंदगी में, होता है आपके साथ होता है। एक चमत्कारी बुद्ध रेखा बहुत जबरदस्त नजर आ रही है, बहुत आला, बहुत 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 जबरदस्त। यहां पर से एक और बुद्ध रेखा बहुत जबरदस्त है, दो दो बुद्ध रेखा, इस प्रकार की बुद्ध रेखा। और इस बुद्ध रेखा पर अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहां पर एक फिश बना होगा। आगे भी बुद्ध रेखा बड़ी जबरदस्त है, अगर आप ठीक से अनुभव करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक जबरदस्त धन त्रिभुज। इसको मनी ट्रायंगल यहां भी मान सकते हैं और ये ग्रेटर ट्रायंगल है। तो इनके हाथ पर मनी ट्रायंगल के साथ साथ बुद्ध रेखा में फिश है, उसके बाद एक धन त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज भी मौजूद है। ये जातक को धनवान बनाता है, ये जातक को धन देता है। इसके रहने के बाद जातक के जीवन में कभी किसी प्रकार का तनाव नहीं होता, कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से बीतती है, लाइफ में पैसे का फ्लो बहुत अच्छा बना रहता है, धन को लेकर कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। तो पहला ये देख लिया आपने, बुद्ध रेखा आला दर्जे की है और भाग्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है और इस बुद्ध रेखा पर एक फिश साइन बना है। क्या बात है, गजब। इससे ज्यादा गजब और जिंदगी पर क्या हो सकता है। तो धन की दिक्कत कहां आएगी, पैसे की तंगी कहां होगी, पैसे की समस्या कहां आएगी। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूं तो एक चमत्कारी दिख रही है एक और भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक। भाग्य रेखा ने तो क्या ही करवट लिया, जबरदस्त लिया। एक चमत्कारी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक। यहां से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये दो तीन ब्रांचेस के साथ है, मतलब विदेशी धरती से धन लाभ होना था, विदेश में सेटलमेंट होना था, विदेशी धरती से धन प्राप्ति के योग को ये बताना था। और इस केस में जातक करोड़ों अरबोपति बन जाते हैं, नो डाउट। ये वाली भाग्य रेखा भी बड़ी आला दर्जे की है, मतलब पॉजिटिव वे में अगर आप देखोगे तो हाथ पर कोई चीज काटने वाला नहीं है, हाथ पर कोई चीज समस्याजनक नहीं है, हाथ पर कोई चीज परेशान करने वाला नहीं है, हाथ पर कोई चीज तनाव देने वाला नहीं है, हाथ बहुत आला दर्जे का है। अब सूर्य रेखा में दिखाऊं आपको तो यहां पर एक विनुमा आकृति और यहां पर से एक त्रिभुज, गजब का त्रिभुज, ये भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा। यहां से भी एक सूर्य रेखा बड़ी कमाल है, चमत्कारी है। ये भी एक यहां पर बड़ा सा त्रिभुज और यहां पर से बड़ा सा त्रिभुज, मतलब ये सूर्य रेखा भी बहुत आला दर्जे की है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा पर केवल एक त्रिभुज हो तो यह जातक को धनवान बनाता है। इनके हाथ पर दो त्रिभुज है तो अति धनवान बनाने वाली स्थिति को यह बताता है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख, अभी तक ये 3 प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। अब ये देखो यहां पर एक मिस्टीरियस क्रॉस, मतलब लगभग 30-31 वर्ष के बाद जीवन में विशेष भाग्योदय होता है, विशेष धन आता है, विशेष पैसा होता है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब और पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो केवल लाइन से आप जीवन पर आगे नहीं बढ़ते, आपके प्लैनेटरी कंडीशंस भी अच्छे होने चाहिए लाइफ में तरक्की को प्राप्त करने के लिए, लाइफ में सफलता को प्राप्त करने के लिए। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूं तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक हथेली है। इस केस में कंफर्टेबल लाइफ तो जातक की रहती ही है और जितने ज्यादा प्लैनेट्स आपके अच्छे होना आप उतना ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं। अगर आप अपने हाथ के पर अवस्थित ग्रहों को प्रेस करेंगे, छुएंगे, दाबेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये बड़ी गद्देदार नुमा आकृति के साथ है, ये बड़ी गद्देदार है। इस केस में जातक के जीवन पर ये भी धनवान बनाने की स्थिति को बताती है, ये भी धन लाभ की स्थिति को बताती है। तो ये भी बड़ी गजब की पॉजिटिविटी नजर आ रही है मुझे, बड़ी बेहतरीन, बड़ी शानदार।
अब हम बात करेंगे नेगेटिव वे में, क्योंकि हाथ पर नेगेटिव चीज भी होता है और हमें नेगेटिव चीज को देखना और समझ लेना भी बहुत आवश्यक है, और वो हमें देखना चाहिए। उसके लिए जितना हो सके उपाय करना चाहिए। इनके हाथ पर एक ताकतवर नेगेटिविटी थी राहु रेखा को लेके। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा को लेकर नेगेटिविटी रहती है, ये जातक के जीवन में परेशानी का मूल कारण बन जाता है। ये जातक को पैनिक अटैक दे सकता है, ये जातक को मानसिक प्रताड़ना दे सकता है, ये जातक को फाइनेंशियल लॉस दे सकता है, ये जातक के दिमाग में नाना प्रकार के द्वंद्व भर सकता है, ये जातक के पारिवारिक कलह कचकच की स्थिति को बना सकता है, ये जातक के जीवन में तनाव का हर एक तनाव का कारण बन सकता है, जिससे आप परेशान रह सकते हैं, जिससे आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। क्योंकि आपके हाथ पर पॉजिटिविटी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही शानदार थी, तो कुछ राहु रेखाएं आपको धन को लेकर परेशान नहीं करेंगी, लेकिन मानसिक तनाव जरूर देंगे। क्योंकि आपकी माइंड रेखा पर अगर आप गौर करोगे तो ये माइंड रेखा पर भी कुछ राहु रेखाएं नजर आ रही हैं, जो कि ये भी एक तनाव को बताती हैं। इसके बाद ये देखो, राहु रेखा परस्पर आपको ये परेशान की है, समय समय पर इसने आपको परेशान किया है, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद ये एंड भी हो रहा है। कुछ समय के बाद ये एंड भी हो रहा है, ये मैं देख पा रहा हूं, ये मैं देख पा रहा हूं, ये मैं समझ पा रहा हूं। कुछ समय के बाद इसका एंडिंग पोजीशन भी है। तो आगे अगर मैं देखूं तो कब तक कब कब क्या क्या है, तो राहु रेखा के आपने साइड इफेक्ट को समझ लिया। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई लाइफ लाइन। यहां पर से कुछ ट्रायंगल्स हैं, तो ये ट्रायंगल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि बचपन से अच्छे परिवार से, लेकिन फिर भी थोड़ा समस्या रहता है, जीवन में थोड़ी परेशानी रहती है। यहाँ पर एक कुछ कुछ राहु रेखाएं थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रही है। एक तरक्की का लगभग 20-21 वर्ष से आप तरक्की को प्राप्त कर चुके हैं, 20-21 से आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। एक 26 में राहु रेखा थी, एक 28 में तरक्की थी। 28 साल आपके जीवन का बहुत ही अच्छा साल रहा होगा। एक 29 में तरक्की थी, एक 30 में दिक्कत था, फिर एक बड़ा दिक्कत लगभग आपने 34-35 में फेस किया है, इस समय कोई दिक्कत आई होगी। एक 36 में, फिर 36 के बाद बढ़िया ग्रोथ किया है, प्रॉपर्टी वगैरह सब बनाया। एक 38 में थे, एक 40 में थे, एक 42 में थी, इस बीच में भी 42 के बाद हल्की राहु रेखा थी सामान्य। एक 46 वर्ष में थी, एक 46 से 48 वर्ष के बीच में थी, 46-47 मान लो आप, 47 तक। 47 के बाद चीज़ें ठीक है, और एक लगभग 50-51 के आसपास है। 50-51 में थोड़ा तनावग्रस्त या थोड़ा तनाव दे सकता है, लेकिन उसके बाद जो तरक्की होगी ना, 53 में गजब की तरक्की, 55 में तरक्की, 60 में, 65 में, 68 में कुछ बड़ा ट्रायंगल, क्या बात है। यहाँ पर से एक फिष्णुमा आकृति, ये भी जबरदस्त है। मतलब इसके बाद जो आप ग्रोथ करेंगे ना, ये अद्वितीय आला दर्जे का करेंगे। लेकिन ये जो 50वां 51वां आपका साल आ रहा है, इसके लिए क्या उपाय करना है वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, कर दूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको इस राहु रेखा का विशेष दुष्परिणाम आएगा भी नहीं। अब अगर मैं आगे देख लूं तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हुए हैं, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी पैसे चाहिए जीवन पर आ ही जाते हैं। थोड़ा स्ट्रेस था शुक्र पर, ये थोड़ा स्ट्रेस को बताता भी है। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी ही। मंगल पर ये लाइंस थोड़े टेंशन को बताते हैं, इंसान थोड़ा चिंता करते हैं, पर शुक्र मंगल प्रबल है तो जातक कहीं ना कहीं कंफर्टेबिलिटी के साथ अपने जीवन को बिता भी लेते हैं। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। हाँ थोड़े से अंदर से घबराहट के योग हैं, बाकी यवा करते जब भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल ही जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाने तो बड़े महत्वाकांक्षी, और जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत शानदार, एकदम ईमानदार प्रवृत्ति के हैं। जो इनके मुंह से बात निकल गया फिर बात खत्म हो गई, फिर ये कभी किंतु परंतु नहीं करते। जबरदस्त आपका धनुषाकार आकृति है, तो ये बड़े समझदार भी हैं। थोड़े पैसे खर्चीले हैं, हाँ थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, सबसे घुलते मिलते भी नहीं हैं। टेक्निकली अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर छोटा है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम्स जरूर होता है, या कह लो आपकी थोड़ा डिसीजन मेकिंग में शुरुआती दौर में थोड़ी रही होगी। बाद बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। शुरुआती दौर में थोड़ा दबाव था तो स्ट्रगल्स किया है, बाद बाकी ये परोपकारी रेखा है, रिंग ऑफ सोलेमन है, तो ईश्वर से खासा जुड़ाव है आपका, ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, किसी भी प्रकार की परेशानी को झेल लेते हैं, और कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा पर भावुकता बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आगे भी ये देखो विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम पड़ाव तक भाग्य रेखा कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है, तो एक्सट्रीम धन लाभ होगा, जीवन पर एक्सट्रीम धन लाभ होगा। यहाँ भी एक त्रिभुज गजब, ये भी एक जबरदस्त भाग्य रेखा, तो आगे कोई परेशानी ही नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत आला दर्जे का है। सूर्य रेखा कितनी बढ़िया वीनुमा आकृति, क्या बात है। यहाँ भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, ये भी एक सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। यहाँ भी एक त्रिभुज है, ये भी एक और त्रिभुज है, गजब गजब। यहाँ पर एक बढ़िया सा आपका बना हुआ है, ये देखिए मिस्टीरियस क्रॉस, क्या बात है, बेहतरीन। मतलब 36 के बाद भाग्योदय। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सन्मटकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, पूरे पुण्य रेखा है, एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। और ये जो बुध रेखा पर जो फिश है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये यहाँ पर से भी हल्का सा फिश शाइन दिख रहा है, क्या बात है।
ये बुध रेखा पर भी जो फिश है ना, जातक के घर बैठे रहेंगे और पैसा आता रहेगा। गजब। यहाँ पर दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक। इतनी बड़ी भी समस्या, इतनी बड़ी भी परेशानी जीवन पर आ जाए तो इनको ये झेल लेते हैं, ये बिल्कुल तनाव नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं। मंगल दोनों आला दर्जे का है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे जब चाहिए आ ही जाते हैं। यात्रा के योग थे, विदेशी धरती से धन लाभ के योग थे, सेटलमेंट के योग थे, वो तो आपने प्राप्त किया। एक गजब की बुध रेखा यहाँ पर देखिए, बेहतरीन। ये वाली बुध रेखा भी शानदार है। मैं आपको ठीक से दिखाऊं तो ये कमाल की बुध रेखा देखो आगे बढ़ रही है। यहाँ से भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस है। ये भी बुध रेखा पर देखो एक फिश साइन बना हुआ है। ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये भी बिल्कुल सामान्य नहीं माना जाएगा, बहुत आला। आगे भी बुध रेखा बहुत जबरदस्त है। यहाँ भी एक बुध रेखा देखो कितना बढ़िया। ये एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस, यहाँ से एक और भाग्य रेखा के ब्रांचेस। ये वाली भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी रही है, लेकिन मूल तरक्की 36 वर्ष के बाद आपने महसूस किया है। ये एक प्रोग्रेस लाइन थी जो कि 55वें वर्ष के आसपास थी। यहाँ पर थोड़े टेंशन के लाइन थे। हाँ, थोड़ा तनाव आपने झेला है। एक टेंशन लगभग 34, फिर वही 46-47 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर कुछ लाइंस आपके बने हुए हैं, थोड़े स्ट्रेस को ये बताती हैं, लेकिन आप विदेशी धरती से धनलाभ को भी इंडिकेट करते हैं। तो कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।